ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, इसलिए इसको सेपरेट चैप्टर में डाल दिया है। चलिए शुरू करते हैं। देखो अपना चार्ट कहाँ से चालू होता है। सर किसी ने दूसरे पर्सन को, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को कोई ऑफर दिया, तो प्रोसेस वहां से चालू होती है। तो सर ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मेक्स प्रॉमिस। प्रॉमिस में जब कंसिडरेशन का एलिमेंट आके जुड़ जाता है, यानी कि समथिंग इन रिटर्न का एलिमेंट आके जुड़ जाता है, तो वो बनता है एग्रीमेंट। एंड एन एग्रीमेंट व्हेन लीगली एनफोर्सेबल इट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है सर। और लीगल एनफोर्सिबिलिटी के पॉइंट्स अपन ने अलग और पढ़े ही हैं। और लीगल एनफोर्सिबिलिटी के पॉइंट्स, एंड एग्रीमेंट इज सेड टू बी लीगली एनफोर्सेबल वाले पॉइंट्स सेक्शन 10 में दिए हुए हैं एग्रीमेंट, और ये 5 पॉइंट सेक्शन 10 से आ रहे हैं। नंबर वन। नंबर टू, सर इसके अलावा भी देर आर टोटल 11 असेंशियल एलिमेंट्स। 5 ये वाले, एक ये वाला, ये सेक्शन 10 से आ रहे हैं 6। 6 + 5 मोर असेंशियल एलिमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए होते हैं, वो भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है सर। दूसरी बात, ऑफर को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड प्रपोजल के जैसे बोला गया है। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड ऑफर की बजाय आपको वर्ड प्रपोजल देखने मिलेगा। लेकिन हम लोग दोनों टर्म्स को एग्जाम में और मॉड्यूल में सब जगह हम ऑफर और एक्सेप्ट, ऑफर और प्रपोजल को सिनोनिमसली यूज करते हुए पढ़ते हैं। तो एग्जाम में यदि क्वेश्चन प्रपोजल करके आ जाए ना, तो आपको उसको कैसे पढ़ना है, ऑफर के लिए क्वेश्चन पूछा गया है इस तरीके से पढ़ना है। ठीक है सर। अब सर जब अपन चैप्टर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस चालू कर रहे हैं, तो सर अपने को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ऑफर की डेफिनेशन, जो अपन लोग ऑलरेडी चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। फिर असेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स कि एक सही ऑफर बनाने के लिए क्या क्या बातें जरूरी होती हैं। जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स हम लोग वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़े थे 11, उसी तरीके से ऑफर के लिए क्या क्या जरूरी बातें हैं वो अपने को ध्यान रखनी पड़ेगी। फिर एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन और एक्सेप्टेंस के असेंशियल एलिमेंट्स या फिर लीगल रूल्स, ये अपने को ध्यान करना पड़ेगा, एक्सेप्टेंस के असेंशियल एलिमेंट्स या फिर लीगल रूल्स। तो पहले ये बेसिक देखना पड़ेगा। फिर अपने को देखना पड़ेगा कि सर ऑफर और एक्सेप्टेंस खत्म होने का टाइम क्या है, मतलब ऑफर कब पूरा हुआ हुआ माना जाएगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, और एक्सेप्टेंस कब पूरी हुई हुई मानी जाएगी फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। फिर रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस नया टॉपिक आएगा, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। रिवोकेशन का मतलब होता है वापस ले लेना। यदि मैंने आपको एक ऑफर दिया है, तो मैं उससे वापस कब तक ले सकता हूं। कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले पहले ले सकता हूं, ठीक है। और यदि मैंने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, तो मैं उस एक्सेप्टेंस को रिवोक यानी कि तोड़ यानी कि वापस कब कब तक ले सकता हूं। ये रूल समझने के हैं, एग्जाम में इन पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कब ऑफर और एक्सेप्टेंस कब कम्युनिकेट हुआ हुआ माना जाएगा, और रिवोकेशन से रिलेटेड रूल्स क्या रहेंगे। सो कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस एंड रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ये इतने सारे टॉपिक्स अपने को पढ़ने रहेंगे। इसके अलावा एक और चीज है कि क्या क्या बताया सर, ऑफर, ऑफर के एसेंशियल एलिमेंट्स, एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल एलिमेंट्स, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, रिवोकेशन ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इसके अलावा एक टॉपिक और आता है जिसपे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इनविटेशन टू ऑफर। ऑफर जैसी ही दिखती हुई चीज होती है, लेकिन ऑफर से अलग होती है, विच इज नोन एज इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है, इस पे स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। चलिए करना शुरू करते हैं ऑफर से। सभी जने अपना अपना वीडियोस ऑन करो भाई। प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस एवरीवन, बी क्विक। सर मैं खाना खा रही हूँ, मैं 5-10 मिनट्स में करूँ? खाना खा रही है? जो खाना खा रहा है वो 3 4 5 मिनट। सेम सेम सर। रिया भी खाना खा रही है? हाँ सर। और कौन खाना खा रहा है भाई बता दो, मैं भी खाना लेके बैठ जाता हूँ, साथ में मैं भी खाता रहूंगा, पढ़ाता रहूंगा।
सब अपनी खाना पार्टी हो जाएगी रोज। दिया शेट्टी ऑन कर भाई, शिरीन जॉन, ईशा। तो मैं लैपटॉप से ज्वाइन करके करती 2 मिनट। हाँ आप कर लेना लैपटॉप के टाइम ज्वाइन। इतने में मोबाइल ऑन रखो। मानवी जैन, पुलकित दूध, वीडियो ऑन करो भाई सब जन। मुझे भी पता पड़ना चाहिए कौन पलंग पे टांग ऊपर करके दीवार पे रख के पढ़ रहा है, कौन खाना खाते हुए पढ़ रहा है, कौन बस पढ़ रहा है, सुन रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत तो मुझे भी तो आइडिया आना चाहिए। ठीक है, बी क्विक, टाइम बहुत कम है। चलिए, ईशा शेट्टी, खनक, पुलकित, ऑन करो भाई। अच्छा शिरीन जॉन, चैप्टर नंबर 1 में अपन ने ऑफर की डेफिनेशन पढ़ी थी। क्या तू ऑफर की डेफिनेशन मुझे बता सकती है? याद है तेरे को? First words याद नहीं आ रही, but someone makes a proposal to willing to do or to abstain from doing something with the view to obtain the assent of the other for that act or abstinence. When such person is said to make a proposal to another person, क्या पूरी कर दी मैंने? ठीक है, when one person signifies to another person, ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड। सिखाया था इससे, सिग्निफाई करना, कम्युनिकेट करना जरूरी होता है। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन हिज विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, to do or abstain from doing something with a view to take his assent towards such act or abstinence, then such person is said to make an offer to another person। पढ़ा हुआ है, याद आ रहा है सब लोगों को? थोड़ा थोड़ा याद आया या नहीं? आओ पढ़ते हैं, आओ पढ़ते हैं। क्या चीज है देखो, सेक्शन 2A of the Indian Contract Act defines offer or proposal as when one person signifies, यानी कि हमने इसको तोड़ तोड़ के पढ़ा हुआ है। वहां पर कितने सारे ऑफर की जरूरी बातें बताई थी मैंने आपको, चैप्टर 1 में ही बता दी थी। when one person signifies to another person his willingness to do or abstain from doing anything with a view to take or obtain the assent या consent of that other person towards such act or abstinence, he is said to make an offer or proposal। आनी चाहिए एग्जाम में, रेयर चांस होता है, लेकिन जिस दिन चांस होता है उस दिन पूछ लेते हैं डिफाइन ऑफर एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, इसलिए आप रिस्क नहीं ले सकते हो इतनी सिंपल चीज को छोड़ने का। आओ मैं वापस आपको ध्यान दिलाता हूं, इसको तोड़ते हैं। व्हेन वन पर्सन signifies to another person, यानी कि इससे हमने सबसे पहले क्या निकाला था कि सर ऑफर एक आदमी खुद को नहीं दे सकता है, उसे ऑफर दूसरे को देना पड़ेगा। सो देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सो व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर से आ गया, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 persons टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 1। नंबर 2, वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर पर्सन, यानी कि ऑफर नीड्स टू बी सिग्निफाइड और ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड, ऑफर नीड्स टू बी कम्युनिकेटेड टू अनदर पर्सन। केवल अपने मन में, केवल अपने मन में खुद के लिए ही, मतलब खुद ने मन में ऑफर सोच लिया कि दूसरे बंदे को ऑफर दूंगा, लेकिन आपने अगले वाले बंदे को वो ऑफर दिया ही नहीं, तो फिर ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुआ। जब तक ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट या सिग्निफाई हुआ ही नहीं, वो उसे एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता है, भले ही वो काम एक्सेप्टेंस वाला कर रहा हो, जो कि एक्सेप्टेंस हो जाए, लेकिन तो भी जब तक उसको ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुआ वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि प्रोसेस ही कहां से स्टार्ट होती है? सबसे पहले ऑफर कम्युनिकेट होएगा, फिर उसका एक्सेप्टेंस आएगा। कभी भी ऐसा नहीं चल सकता कि पहले एक्सेप्टेंस वाला एक्ट आ जाए फिर ऑफर ध्यान पड़े तो भी वो गाड़ी आगे चल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सो सबसे पहली बात क्या है? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कि सर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। इस पे केस लॉ बताऊंगा अभी, जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लॉ है। ठीक है, अभी तक कितने केस लॉ पढ़े हैं भाई? ईशा बांगड़, पहले केस का नाम बता।
Balfour versus Balfour. बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, ठीक है। खनक, दूसरे केस का नाम बता। सर मुझे याद नहीं। ए भाई ऐसा मत कर रे, ब्रैकेट बढ़ा के लिख देना, मुझे केस का नाम याद नहीं है, एग्जाम में डंडे मारेगा तेरे को और मेरे को, ठीक है। बताना यार, अच्छा चल कंपनीज का ही बता दे, कंपनीज एक्ट का ही बता दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। सोलोमन वर्सेस सोलोमन। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, वेरी गुड। सोलोमन वर्सेस सोलोमन, सोलोमन वर्सेस सोलोमन क्या बोलता था कनक? सेपरेट लीगल एंटिटी। वेरी गुड। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर क्या बोलता था ईशा वांगड़? Intention to create legal इंटेंशन टू relation. क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इज नॉट देयर इन सोशल एग्रीमेंट्स एंड डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, ठीक है। बानवी जैन, तीसरा बता भाई। बानवी जैन, यू आर नॉट ऑडिबल। तो मुझे इस आर्ट का याद नहीं है। नहीं, कोई भी एक्ट का बता दे, कंपनीज का बता दे, कॉन्ट्रैक्ट का बता दे। Macora versus Northern Assurance Company Limited. माकेरा वर्सेस नॉर्दर्न अश्योरेंस कंपनी लिमिटेड क्या बोलता था ये? सो इसका भी तो सेपरेट लीगल एंटिटी का था ना। सेपरेट लीगल एंटिटी प्लस अ पर्सन, a member does not have an insurable interest, does not even have an insurable interest into the property of the or assets of the company। ये भी मेन पॉइंट था जिसके लिए मैक्योरा को हम जानते हैं, ठीक है भाई। श्रीन जॉन, नेक्स्ट बता। वो डिनशॉ मानिकजी पेटेंट वाला। विंशॉ मानिक जी पेटेंट केस किस टॉपिक का केस है ये? पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का केस है ये। एक सिचुएशन, 5 केस आते हैं लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल में। विंशॉ मानिक जी पेटेंट केस क्या बोलता है ये केस? टू इवेट टैक्स। यदि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी टैक्स चोरी करने के काम ली जा रही है, ठीक है, तो आप उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी को मानने से मना कर सकते हैं, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल कर सकते हैं। नेक्स्ट केस, पुलकित कहाँ चला गया? हाँ पुलकित, नेक्स्ट केस बता भाई। पुलकित दूध कहाँ है बेटा? ओके, मंशा, नेक्स्ट केस बता। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू। नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू, एक लाइन में बता दे ये केस क्या बोलता है? तो मेरे को वो याद नहीं है। वो ये बोलता है कि सर गारंटी कंपनी में मेंबरशिप एक नॉर्मल कंपनी से अलग होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स कंपनी से अलग होती है, वहां मेंबरशिप ट्रांसफर करने को मना किया जा सकता है इन अ गारंटी कंपनी, ठीक है, ये बोलता है। नेक्स्ट, और कौन बताएगा? दिया शेट्टी, एक केस बता भाई, अब तेरे को भी काफी कुछ आ गया है, बता। So, Guilford Motor versus Horn. गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने, ये लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल का एक और सिचुएशन है, ठीक है। नेक्स्ट केस कौन बताएगी? रिया। रिया खाना खाते हुए ही बता दे भाई। सर अब याद नहीं है। अभी याद नहीं है। ईशा शेट्टी। Dalmor Coal Limited versus Continental Tire and Rubber Company. यस, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी केस, कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी केस, टू फाइंड द एनिमी कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, टू डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी, लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। नेक्स्ट, कौन बताएगा भाई, कौन बताएगा? मंशा बता सकती है क्या? पुलकित दूध कहाँ गायब हो गया? यस सर, यस सर, सॉरी हाँ, सर। कोई भी एक केस का नाम बता। कितने केसेस के नाम हो गए सर? तू कहाँ गायब था? सो मैं प्लेट रखने गया था। बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, सोलोमन वर्सेस सोलोमन, मैक्यूरा, दिनशॉ मानिक जी पेटेंट केस, नरेंद्र कुमार अग्रवाल वर्सेस सरोज मालू केस, गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस ऑर्ने,
कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी केस, और बता। एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री केस, वर्कमैन ऑफ एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्री भावनगर, अगेन लिफ्टिंग और पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल, ठीक है, उसी पे केस है। और कोई केस बताओ। सर और तो मैंने केसेस का ही पढ़े कंपनीज में। भरे पड़े नहीं, जो इंपॉर्टेंट मैंने जिन पे फोकस किया है वो, कोई भी चाहे कंपनी हो चाहे, भरे पड़े मेरे को भी ध्यान है, लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट वाले थे जिन पे मैंने फोकस करवाया तुम लोगों का, ठीक है। जुकीलाल वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जुकीलाल केस भी है एक, ठीक है, इसमें केवल नाम लिखना है, जहां पर टैक्स चोरी की बात आ रही है इसकी डिटेल्स तुमको नहीं दी गई है, ठीक है। चलिए, इतने सारे केसेस अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, आप लोगों को सारे केस का चाहे एक अलग पेपर बना लो साइड में, उससे बहुत हेल्प लगेगी जहां पर भी केसेस का नाम आएगा। अच्छा, क्या अपन ने पार्टनरशिप में कोई केस नहीं किए? पार्टनरशिप भी तो आप लोग कर चुके हो, याद क्यों नहीं आया? पार्टनरशिप को तो साइड में उठा के फेंक दिया आप लोगों ने, ठीक है, कि काम हो गया, रात गई बात गई, ऐसा मत करना। पार्टनरशिप में भी अपन ने केसेस किए हैं, उनको उठा के देख लेना, क्वेश्चन बैंक में ज्यादा केसेस किए हैं अपन ने पार्टनरशिप के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो सर व्हेन वन पर्सन, ऑफर की डेफिनेशन कर रहे थे अपन, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, यानी कम से कम 2 जन होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। नंबर 2, ऑफर कम्युनिकेट होना जरूरी है। क्या कम्युनिकेट करता है? मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी विलिंगनेस है कि आप कुछ करें या कुछ न करें। यानी कि ऑफर कैसा हो सकता है? ऑफर कैन बी अ पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, और ऑफर कैन बी अ नेगेटिव ऑफर टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, ठीक है। जैसे कि टू डू समथिंग, क्या आप अपनी कार मुझे 10 लाख में बेचेंगे? तो ये कुछ करने के लिए ऑफर है। जबकि कुछ नहीं करने के लिए ऑफर क्या हुआ रे? कुछ नहीं करने के लिए हुआ, यदि आप मेरे पे केस नहीं करते हैं तो मैं आपको 2 महीने में सारा पैसा चुका दूंगा, ठीक है। सो ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर टू डू समथिंग, नेगेटिव ऑफर टू एब्सटेन और नॉट टू डू समथिंग। हम ऑफर क्यों देते हैं? with a view to obtain the consent or assent of the other person towards such positive offer or towards such negative offer, ठीक है। यदि हम मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को ऑफर दे रहे हैं तो उसके पीछे उनका इंटेंशन क्या होता है? सामने वाले की एसेंट या कंसेंट लेना। यदि मैं सिंपली एक स्टेटमेंट दे रहा हूं कि हाँ मैं अपना घर बेच सकता हूं यदि कोई मुझे 10 लाख ऑफर करे, तो एक्स जब वाई को ये बोल रहा है तो उसमें वाई की कंसेंट लेने की कहीं पर भी, अपने को सेंटेंस में पता पड़ रहा है वाई की कंसेंट लेने की कहीं पर भी इच्छा नहीं है। यही एक्स ने ऐसा बोला होता कि मैं, क्या आप मेरा घर 10 में खरीदोगे, 10 लाख, सॉरी 50 लाख में खरीदोगे, ठीक है। तो यहाँ सेकंड स्टेटमेंट में तो एसेंट लेने की इच्छा पूरी दिख रही है, तो वो 100% ऑफर हुआ। जबकि फर्स्ट वाला मेयरली एक स्टेटमेंट हुआ, इसमें सामने वाले की कंसेंट लेने की इच्छा कहीं दिख भी नहीं रही है, तो ये कभी भी ऑफर नहीं होगा। तो ऑफर की डेफिनेशन में से हमने इतने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स निकाल लिए हैं। 2 persons, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, जब तक ऑफर कम्युनिकेट नहीं होता है उसे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ऑफर कैसा भी हो सकता है, पॉजिटिव ऑफर और नेगेटिव ऑफर। ऑफर क्यों दिया जाता है, उसके पीछे इंटेंशन होता है सामने वाली पार्टी की एसेंट या कंसेंट लेना। देन ही इज सेड टू मेक एन ऑफर और प्रपोजल। ऑफर को प्रपोजल भी बोला जाता है, ठीक है। शिरीन जॉन यहाँ से पढ़ बेटा। Thus, the offer consists of following 2 parts: expression of one person's willingness to do or to abstain from doing something. Such expression should be made with a view to obtain the assent of the other person to such proposed act or abstinence. तो 2 बहुत जरूरी बातें क्या है? वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, 2 जरूरी बातें क्या है कि मैं अपनी ऑफर कम्युनिकेट करूं, ठीक है, और क्यों कम्युनिकेट करूं? ताकि मैं आपकी कंसेंट लेने के इंटेंशन से कम्युनिकेट कर रहा हूं। ये दोनों बातें होनी चाहिए। So we can say that an offer is the expression of one's willingness by one party to another to enter into an agreement on stated terms with an intention to obtain the assent of the other. ये सब लीगल जार्गन्स हैं। तुम तो ऑफर की डेफिनेशन याद रखना, और इसमें से जो मैंने 4-5 जरूरी बातें निकाल के बताई हैं वो याद रखना, एग्जाम में मार नहीं खाओगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।
एवरी एग्रीमेंट रिक्वायर्स एटलीस्ट टू पार्टीज, ये बात अपन बहुत सारी जगह पढ़ चुके हैं, ठीक है। द पर्सन मेकिंग एन ऑफर इज नोन एज ऑफरर, अभी प्रोमिसर रहने दो, ठीक है, ये बाद में सेकंड फेज में आता हूं। जो बंदा दूसरे बंदे को ऑफर दे रहा है तो ये हो जाता है ऑफरर, ध्यान रखना। जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो हो जाता है ऑफरी, ठीक है। बाद में यदि ऑफर रिजेक्ट हो जाता है तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बात ही खत्म। लेकिन यदि ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये बन जाता है, जिसे ऑफर दिया गया है वही तो एक्सेप्ट करेगा, तो वो हो जाता है एक्सेप्टर। लेकिन एक्सेप्टर के सामने दूसरी टर्म नहीं होती कि एक्सेप्टी जैसी कोई चीज हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऑफर देने वाला ऑफरर, ऑफर जिसे दिया जा रहा है ऑफरी, ऑफर यदि एक्सेप्ट कर लिया तो एक्सेप्टर। तो सर पहले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिसर, क्योंकि अब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो जैसे ही ऑफर एक्सेप्ट होता है वो क्या बनता है, प्रॉमिस या टू सेट ऑफ प्रोमिसेस। तो ये पहले सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी, दूसरे सेट ऑफ प्रॉमिस के लिए ये प्रॉमिसर और ये प्रॉमिसी। जो प्रॉमिस कर रहा है वो प्रॉमिसर, जिसे प्रॉमिस किया जा रहा है वो प्रॉमिसी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो द पर्सन मेकिंग एन ऑफर इज नोन एज ऑफरर, जिसे ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफरी। प्रॉमिसर प्रॉमिसी कैसे बनते हैं वो भी बताया। द प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस, ठीक है। ऑफर का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है या प्रपोजल का जब एक्सेप्टेंस आ जाता है तो वो प्रॉमिस बनता है, ये भी अपन लोग पढ़ चुके हैं। एग्जाम्पल में टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। आइए असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर की तरफ बढ़ते हैं। क्या क्या जरूरी बातें हैं एक ऑफर को बनाने के लिए, उस तरफ बढ़ते हैं। एक एक पॉइंट हाईली इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 10 एक पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट हाईली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसने भी खाना खा लिया हो वो वीडियो ऑन कर ले भाई, जिसने भी खाना खा लिया हो वो वीडियो ऑन कर ले, और आपसे वीडियो ऑन करने की प्रैक्टिस डाल लेना खाना खाते ही, ठीक है। चलो आ जाओ। सो फर्स्ट एसेंशियल एलिमेंट, the offer must be capable of creating legal relationship। शेरिन जॉन पढ़ना इसको। A valid offer must intend to create legal relation. It is so because the very purpose of entering into an agreement is to make it enforceable in the court of law. An offer to perform social, religious or moral acts without any intention of creating legal relation will not be a valid offer. ऑफर कैसा होना चाहिए, विच इज केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। ये बात तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, देयर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। तो ऑफर भी कैसी चीज के लिए होना चाहिए, जिसमें लीगल रिलेशनशिप बनाने की बात करी गई हो, ऐसे चीज के लिए, ताकि उसे कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सके। सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक, रिलीजियस, मॉरल एग्रीमेंट्स में देयर इज नो मॉरल। सोशल ऑफर, इसको ऐसे समझो, सोशल ऑफर, सर हम एक कॉन्फ्रेंस करा रहे हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आप तो चीफ गेस्ट जैसे आएंगे क्या, सर ऑफर तो है लेकिन सोशल ऑफर है। तो ऐसे ही सोशल ऑफर, मॉरल ऑफर, डोमेस्टिक ऑफर, ये सब जो भी होते हैं ना, इनमें दीज आर नॉट कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग रिलेशनशिप्स, लीगल रिलेशनशिप्स। हमें तो लीगल रिलेशनशिप चाहिए। तो सर द ऑफर मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। इससे ज्यादा समझाने की जरूरत है क्या, आता है ना तुम लोग को ये पॉइंट, फालतू में क्यों टाइम खराब करें। आ जाओ सेकंड पॉइंट, द ऑफर मस्ट हैव इट्स टर्म्स डेफिनेट एंड क्लियर, या फिर देयर मस्ट बी एन एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी। जो भी ऑफर दे रहे हो उसमें सर्टेनिटी का एलिमेंट होना चाहिए, या फिर सर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं है तो सर्कमस्टेंसेस से कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम उसको सर्टेन बना ले रहे हैं, ठीक है। इन अनसर्टेनिटी का एलिमेंट यदि ऑफर में है तो वो वैलिड ऑफर नहीं कहलाएगा। शिरीन प्लीज रीड। The terms and condition of offer must be certain and unambiguous, otherwise it would not be a valid offer. As per section 29, agreements the meaning of which is certain or capable of being made certain are void. Not certain. As per section 29, agreements the meaning of which is not certain or capable of being made certain, they are void agreements। कैसे कि सर शिरीन जॉन को घर किराए पे चाहिए था, वो गई ईशा शेट्टी के पास में, घर किराए देती है क्या 10,000 रुपए में, या 12,000 रुपए में घर किराए पे देती है क्या। अरे खुद ने ही अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डाल दिया यहाँ पर, तो सर ये कोई वैलिड ऑफर
नहीं हुआ, नहीं हुआ। शेरिन जॉन क्या हुआ, समझ में आ गया एग्जाम्पल सबको? हाँ सर। ठीक है, यही इसने 10,000 रुपये बोला होता तो डेफिनेटली ये वैलिड ऑफर होता। अभी अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डाल दिया ना ये, तो ये वैलिड ऑफर नहीं हुआ। इसी तरीके से ये यदि ऐसा बोलती है कि देख मैं तेरे को 10,000 रुपये तो किराया दूंगी, और यदि घर मेरे लिए लकी प्रूव हो गया तो मैं तेरे को फिर 12,000 रुपये किराया दूंगी। अब डाल दिया इसने अनसर्टेनिटी का एलिमेंट, क्योंकि दोनों लड़ते रहेंगे कि तेरे लिए लकी है, नहीं तेरे लिए लकी, मेरे लिए लकी नहीं है। तो यहाँ लकी टर्म को वैसे भी कहीं कुछ डिफाइन नहीं किया गया है, तो सर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट डाल दिया ना तो ये कोई वैलिड ऑफर नहीं होगा। इसी तरीके से अब अपने इसमें इस पॉइंट में बात क्या लिखी गई है कि सर ऑफर या तो सर्टेन होना चाहिए, अनसर्टेनिटी का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन होना चाहिए। यानी कि आप भले ही सर्टेनिटी पूरी नहीं है लेकिन आप सर्टेनिटी का अंदाजा लगा लो उससे, कैपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन। इसके लिए मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया है सेकंड पॉइंट के लिए। मान लो हमारा पुलकित है, वो 5 अलग अलग तरीके के ऑयल्स में डील करता, एक वेजिटेबल ऑयल में डील कर रहा है, एक ग्राउंडनट ऑयल में डील कर रहा है, एक कोकोनट ऑयल में डील कर रहा है, एक और राइस ब्रान ऑयल पकड़ लो, और एक कोई भी दूसरा ऑयल पकड़ लो। और यदि ये दिया आके उसको बोल दिए कि भैया 5 लीटर तेल देना, ये पकड़ो 500 रुपए, अरे कौन सा तेल दे भाई, यहाँ पर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया। या तो डिफाइन कर दी कि ये वाला तेल दो, लेकिन यदि पुलकित एक ही तरीके के ऑयल में विच इज ग्राउंडनट ऑयल, मूंगफली के तेल में डील करता है, ठीक है, और दिया आगे बोलती भैया 5 लीटर तेल देना, ये पकड़ो 500 रुपए, तो अब सरकमस्टांसेस से, भले ही दिया ने बोला नहीं, हमें पता है सरकमस्टांसेस से वी आर केपेबल ऑफ मेकिंग सर्टेन कि किस चीज के लिए ऑफर था, तो भी ये वैलिड ऑफर हो जाएगा। या तो ऑफर सर्टेन हो या केपेबल ऑफ बीइंग मेड सर्टेन हो, तो भी हमारा काम चल जाएगा, वो वैलिड ऑफर होएगा। क्या बात समझ में आ गई जो इस पॉइंट में बोली है सभी जन? यस। अब देखो इधर जो एग्जांपल दिया है वो अनसर्टेनिटी के कारण वैलिड ऑफर नहीं है। वीर ऑफर्स धर्म लैविश एंटरटेनमेंट इफ बी डज अ पर्टिकुलर वर्क फॉर हिम, कि तू मेरा ये काम कर देगा तो मैं तुझे बहुत लैविश एंटरटेनमेंट दूंगा। अब लैविश में क्या आता है यार, ये डिफाइन नहीं किया, यहाँ पर अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ जाता है। एक के हिसाब से जो लैविश है, दूसरे के हिसाब से नॉन लैविश है वो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑफर बहुत ही वेग तरीके का है और अनसर्टेन तरीके का है, इसलिए ये कोई वैलिड ऑफर नहीं हुआ, ठीक है। तो एक के लिए लैविशनेस कोक हो सकती है, मोहितो हो सकता है, दूसरे के लिए विस्की हो सकती है। तो अब यार बहुत ही अनसर्टेनिटी का एलिमेंट आ गया है यहाँ पर, इसलिए ये कोई वैलिड ऑफर नहीं है। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ऑफर must be capable of creating legal relationship, वही intention to create legal relationship वाला point। Second, the offer must have its terms definite or clear or certain, और it must be या तो है या फिर उसको डेफिनेट बनाया जा सके, ऐसा मतलब ऐसा रास्ता है हमारे पास में, तो भी काम चल जाएगा। थर्ड, ये थर्ड पॉइंट में बाद में कराता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे पूरा एक टॉपिक लगेगा। फोर्थ, the offer must be communicated to the other party, या the offer must be communicated। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पे अकेले पॉइंट पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन जाए, ये ऐसा पॉइंट है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन जाए। देखो शिरीन जॉन फर्स्ट पैरा पढ़ना बेटा। An offer is effective only when it is communicated to the person whom it is made. This is true of specific as well as general offer. The communication may be express or implied. An acceptance of an offer in ignorance of an offer is not acceptance at all. एक एक लाइन बहुत अच्छी है इसमें। ऑफर कब माना जाएगा, इफेक्टिव कब से होगा, जब आपने जिसके लिए वो ऑफर था उसको कम्युनिकेट कर दिया है। एन ऑफर इज इफेक्टिव ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन टू whom इट इज मेड। जिसको ऑफर देना था उसको कम्युनिकेट कर दिया है, तभी वो ऑफर इफेक्टिव होगा। अब आ जाओ, ये बाद में बताऊंगा, स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर ये नीचे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। ऑफर कैसे भी कम्युनिकेट हो सकता है, आइदर एक्सप्रेसली इन वर्ड्स, ओरल और रिटन, और इम्प्लाइडली थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज। कुली ने अपना ऑफर कैसे
मनीषा शर्मा को कम्युनिकेट किया था जब वो 4 बैग ही साथ में और 4 बैग ही साथ में लेके नीचे उतरी थी, खुद से सामान उठाया नहीं जा रहा था, 8 बैग कोई भी नहीं उठा सकता। तो कुली ने कैसे ऑफर दिया था, सीधा आया, उसके बैग उठाए और लेके चलने लगा। इम्प्लाइड ऑफर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स, थ्रू एक्शंस, कि मैं आपके बैग बाहर ले जाता हूँ, आप मेरे को पैसे दे देता। ठीक है, तो ऑफर एक्सप्रेसली भी कम्युनिकेट हो सकता है, इम्प्लाइडली भी कम्युनिकेट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ऑफर इफेक्टिव कब होगा, जब सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया है तभी इफेक्टिव होगा। इसमें ये लाइन जोड़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस एट ऑल। क्या कहना चाह रही है ये लाइन? मान लो इसको ऑफर का पता ही नहीं था जो मिस्टर वाई ने बोला, और इसने काम एक्सेप्टेंस वाला ही कर दिया इन इग्नोरेंस ऑफ द फैक्ट कि ऐसा कोई ऑफर भी है, तो वो एक्सेप्टेंस वाला काम होके भी वैलिडली एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि पहले ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, फिर ही उसका एक्सेप्टेंस किया जा सकता है। आओ इस पे एक नया लैंडमार्क केस लॉ देखते हैं। लैंडमार्क केस लॉ का नाम है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। क्या हुआ था केस में, कहानी सुनो। ठीक है, थोड़ा सा पुराना केस है ये। इसमें क्या हुआ था, मिस्टर गौरी दत्त नाम के एक आदमी थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, उनका एक नेफ्यू या नीस था यार। नेफ्यू या नीस मतलब भतीजा या भांजा कुछ था, छोटा सा बच्चा था। वो घर से गुम गया, कहीं पैदल पैदल निकल गया होगा, घर से बाहर चल के गुम गया वो छोटा सा बच्चा। ठीक है, सब जनों ने घर में ढूंढा, किसी को कुछ मिल ही नहीं रहा है। पुलिस में कंप्लेंट करी, ये किया वो किया, सब हैरान परेशान, बच्चा मिल ही नहीं रहा है। तो गौरी दत्त ने अपने सर्वेंट, जिनका नाम था मिस्टर लालवंश शुक्ला जी, ठीक है, अपने घर के सर्वेंट को, उनको इस बच्चे को ढूंढने के लिए भेजा कि बाहर जाओ, बच्चे को ढूंढो, कैसे भी ढूंढो, लेके आओ। ठीक है सर। लालवंश शुक्ला जी निकल गए घर से, शाम हो गई, रात हो गई, बच्चा मिला ही नहीं अभी तक। गौरी दत्त साहब के मन में एक विचार आया, चलो एक काम करते हैं, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं कि ये हमारा बच्चा है, ये ऐसा ऐसा दिखता है, बाल है, इतनी उम्र है, हाथ में ये तिल है। ठीक है, उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स और उसकी फोटो जो भी थी वैसे दे के बोला, जो भी हमारे बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको 500 रुपए इनाम स्वरूप दिया जाएगा। क्या था ऑफर? क्या था ऑफर? था जो भी हमारे बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम स्वरूप दिया जाएगा। क्या तुमको अभी तक ऑफर समझ में आ गया? यस, सिचुएशन और ऑफर समझ में आ गई, केस की कहानी समझ में आ गई? यस सर। आगे क्या हुआ, मिस्टर लालमन शुक्ला को इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में, इस ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि मालिक ने ऐसा कोई एक ऑफर भी निकाल दिया है पीछे से। और मजे की बात देखो, जो सर्वेंट थे शुक्ला जी, उनको बच्चा मिल गया। ठीक है, ये रियल टाइम केस है, एक्चुअल केस है। लालवन शुक्ला जी को बच्चा मिल गया तो उन्होंने लाके सौंप दिया गौरी दत्त जी को, जो भी मेरा बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए दूंगा। तो एक्सेप्टेंस कैसे होगा इस ऑफर का? एक्सेप्टेंस का एक्ट क्या होगा? बच्चा ढूंढ के लाके देना इज द एक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो जैसे ही ऑफर का एक्सेप्टेंस आता है रे बच्चों, और यदि बाकी के एलिमेंट प्रेजेंट हो, देखना केवल किस चीज की वेट करी जाती है, इस वाली चीज की। देखो बाकी के एलिमेंट ठक करके आ जाते हैं यहां पर, यदि केवल एक्सेप्टेंस का वेट हो रहा होता है। जैसे ही यहां पर एक्सेप्टेंस आता है, यदि बाकी की चीजें प्रेजेंट है, ये सीधा कॉन्ट्रैक्ट बनता है या नहीं बनता है? लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, लॉफुल कंसिडरेशन हो, फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज हो, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो, एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट। बस इस चीज की वेट हो रही होती है। जैसे ये यहां पर आके फिट होता है, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, यदि बाकी चीजें सही में प्रेजेंट है, ये यहाँ आके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है।
ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बताऊंगा। शिरीन जॉन मुझे याद दिलाना सर, इस पे एक क्वेश्चन बताना है आपको, एग्जाम में कई बार आ जाता है। ठीक है, तो हम कहानी की तरफ वापस लौटते हैं। गौरी दत्त साहब के घर का बच्चा गुम गया था, नेफ्यू या नीस, बहुत ढूंढने में भी नहीं मिला। परेशान होके लालमन शुक्ला जी घर के जो सर्वेंट थे उनको भेजा, बच्चा ढूंढ के लाओ भाई। रात हो गई, जो भी हुआ न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया कि है ना, जो भी मेरे घर के बच्चे को ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम स्वरूप दिया जाएगा। ये बहुत पुराना केस है, उस समय 500 रुपए बहुत मायने रखते थे। ठीक है, अब आगे क्या हुआ कि सर लालमन शुक्ला को इस एडवर्टाइजमेंट के या इस ऑफर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। बच्चा उनको मिल गया, बच्चा उन्होंने लाके गौरी दत्त जी को सौंप दिया। बाद में लालमन शुक्ला जी को पता पड़ा कि मालिक ने तो ऐसा एक ऑफर भी दिया हुआ है कि जो भी बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको 500 रुपए इनाम दिया जाएगा। और 500 रुपए उस समय बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। बोले क्या, बोले शुक्ला जी बोले दत्त साहब से, गौरी दत्त साहब से, लाओ मेरे 500 रुपए। शुक्ला जी बोले दत्त साहब से, लाओ मेरे 500 रुपए। मालिक बोले कौन से रुपए भाई, 500 रुपए की तुमने बोला था ना, अखबार में एडवर्टाइजमेंट दिया था, जो भी मेरे घर का बच्चा ढूंढ के लाएगा मैं उसको 500 रुपए दूंगा। गौरी दत्त ने पैसे देने से मना कर दिए। कोर्ट में बात पहुंची। कोर्ट में क्या डिसाइड हुआ ये समझने के लिए तुमको वापस सेम लिंक पे रिज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम पूरा हो गया।